स्वागत है दोस्तों। आप लोगों ने ट्रेड यूनियन और वर्कर यूनियन जैसे संगठनों के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आपको पता है भारत में मरे हुए लोगों का भी एक यूनियन है। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ डेड पीपल यानी उत्तर प्रदेश मृतक संघ के नाम से मरे हुए लोगों का भी एक यूनियन है, जिसके फाउंडर आजमगढ़ के ही एक किसान लाल बिहारी जी हैं। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी जी की मूवी कागज भी इन्हीं की जिंदगी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं उनकी और उनके मृतक संघ की स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है एक शहरी बैंक से, जहां लाल बिहारी एक कपड़े की दुकान खोलने के लिए लोन लेने गए थे। पर लोन देने के लिए बैंक वालों ने उनसे अपना इनकम और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांगा, पर दोनों ही चीजें उनके पास ना होने के कारण वो ये सर्टिफिकेट्स निकलवाने के लिए अपने गांव आजमगढ़ चले गए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने गांव के सरकारी ऑफिस का रुख किया, और तो और सरकारी ऑफिस की ओर जाते समय रास्ते में वो उस सरकारी ऑफिस के लेखपाल से भी मिले, जो कि उनके पुराने परिचित थे। पर ऑफिस में पहुंच के जैसे ही लाल बिहारी ने उस लेखपाल को इनकम और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांगा, उसने साफ साफ ये कह दिया कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से लाल बिहारी की मौत पिछले साल जून में ही हो चुकी है, और उसने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। ये सब सुन के लाल बिहारी एकदम से चौंक गए। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको ये पता चला कि प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए उनके कुछ रिश्तेदारों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को महज 300 रुपए रिश्वत देके उनको मृत घोषित करवा दिया है, जिसके बाद लाल बिहारी के हिस्से की प्रॉपर्टी अब उनके रिश्तेदारों के नाम हो गई है। इसके बाद शुरू हुआ लाल बिहारी की जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल, खुद को जिंदा साबित करने का। खुद को जिंदा साबित करने के लिए वो हर उस गवर्नमेंट ऑफिस, वकील और कोर्ट के पास गए जहां उनको थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण नजर आई। पर मदद करना तो दूर, उल्टा सबने उनको लाल बिहारी का भूत बोल के मजाक उड़ाने लगे। इन सब के बाद लाल बिहारी ये तो समझ गए थे कि अब तो सीधी उंगली से घी निकलने से रहा, इसलिए उनको कुछ टेढ़ा ही सोचना पड़ेगा। और पहला टेढ़ा काम किया उन्होंने अपने भांजे को किडनैप करके। उन्होंने सोचा कि भांजे को किडनैप करने से उनके रिश्तेदार उनके खिलाफ पुलिस में FIR फाइल करेंगे, और एक क्रिमिनल के तौर पे ही सही, पर ये तो साबित हो जाएगा कि वो जिंदा हैं। पर उनकी सोच के उलट किसी ने भी उनके खिलाफ FIR फाइल किया ही नहीं, जिसके बाद वो दुखी होकर खुद ही अपने भांजे को घर छोड़ाए। पर उनके इस कारनामे पर एक रीजनल न्यूज़पेपर में आर्टिकल जरूर छपा, जिससे उनको काफी पब्लिसिटी मिल गई। फिर उनका दूसरा टेढ़ा काम था अपनी पत्नी के नाम पे विधवा पेंशन अप्लाई करना। उनको लगा कि सरकारी ऑफिसर्स उनकी पत्नी को ये कह के इनकार कर देंगे कि क्योंकि तुम्हारा पति अभी जिंदा है इसलिए तुम्हें पेंशन नहीं दिया जा सकता, और इससे लाल बिहारी के जिंदा होने का प्रूफ मिल जाएगा। पर यहाँ भी उनका भाग्य फटा हुआ निकला। सरकारी ऑफिसर्स ने पेंशन देने से तो इनकार कर दिया, पर इनकार करने की वजह में कहीं भी लाल बिहारी के जिंदा होने का जिक्र ही नहीं किया। अब तक लाल बिहारी पूरी तरह हताश हो चुके थे। तभी वो एक पॉलिटिशियन श्यामलाल से मिले, जिन्होंने उनको सजेस्ट किया कि वो अपने नाम के सामने मृतक वर्ड जोड़ दें और गर्व से अपने आप को मृतक बुलाएं। वो इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आप को लाल बिहारी मृतक बोलने के साथ साथ एक मृतक संघ का भी गठन किया, ताकि उनके जैसे ही प्रॉब्लम फेस करने वाले बाकी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और धीरे धीरे करके पूरे देश भर से लोग इसमें जुड़ने लगे, और तब जाके लाल बिहारी को रियलाइज हुआ कि उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब बारी थी उनके तीसरे टेढ़े काम की। इस बार उन्होंने जैसे तैसे करके यूपी के विधानसभा के अंदर जाने के लिए एक विजिटर्स पास का जुगाड़ किया, और पास की मदद से वो विधानसभा के अंदर जाके चुपचाप बैठ गए और भगत सिंह जी की स्टाइल में एक सेशन के बीच में ही खड़े होके मुझे जिंदा करो के नारे लगाने लगे। जिसके बाद पुलिस ने उनको कुछ घंटों के लिए हिरासत में ले लिया। हिरासत में उन्होंने अपने खिलाफ FIR फाइल करवाने के लिए पुलिस को 500 रुपए की रिश्वत देने की भी कोशिश की, पर उनका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया और पुलिस ने उनको कुछ घंटों बाद ही रिहा कर दिया। इतने सारे फेलियर्स के बाद अब लाल बिहारी ने कुछ हैवी करने की ठान ली, और वो 1988 के लोकसभा इलेक्शंस में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के खिलाफ खड़े हुए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने इस इलेक्शन में 1600 वोट्स भी हासिल किए थे। फिर अगले साल 1989 में भी वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से अपना नॉमिनेशन भरे, और इसके तुरंत बाद खुद ही कंप्लेन फाइल कर दी कि एक मरे हुए आदमी का नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए अमेठी का इलेक्शन कैंसिल किया जाए। अमेठी का इलेक्शन तो कैंसिल नहीं हुआ, पर न्यूज़पेपर में उनकी चर्चा काफी हुई। दोस्तों, किस्मत कितनी ही फटी हुई क्यों ना हो, एक ना एक दिन मेहनत के सामने घुटने टेक देती है, और लाल बिहारी के साथ भी वही हुआ। अपनी सिचुएशन को चर्चा में रखने के लिए उन्होंने RTI, धरना देना, सरकारी ऑफिस में हंगामा करना और कोर्ट केस करना जैसी चीजें जारी रखी, और पूरे 18 साल बाद 1994 में जाके सरकार ने उनको फिर से जिंदा घोषित किया।
दोस्तों उनकी अभी की सिचुएशन ये है कि वो सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से जिंदा हैं, पर उनकी हड़प की गई प्रॉपर्टी अब भी उनको वापस नहीं मिली है। और उनके मृतक संघ में अब कुल 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए उनको मृत घोषित कर दिया है। और लाल बिहारी अपने स्तर से उनकी पूरी मदद करते हैं उनको सरकारी कागजों पे वापस जिंदा करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मरे हुए लोगों के यूनियन की अजीबोगरीब स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।